अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th आर्ट स्टूडेंट्स, इस कोर्स में हम जनरल रियाजी कहते हैं और यही सेम कोर्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 248 के लिए है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमारे पास चल रही है और उसका क्वेश्चन नंबर 29 हमने स्टार्ट किया है। वो हमारे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ज़रब x ओवर 3x प्लस 9, ये उसने हमारे पास क्वेश्चन दिया है। कहते हैं आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको हल करना है। मैंने यहाँ पर ऊपर एक फार्मूला लिखा सबसे पहले अपनी आसानी के लिए, ताकि क्वेश्चन आसान हल करने में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी रहे। उसके लिए मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का फार्मूला लिख लिया। वो क्या है, पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा। तो मैंने आपको पहले बताया कि जब इस तरह का फार्मूला होता है तो आपके पास पहली रकम जमा दूसरी रकम इंटू पहली रकम माइनस दूसरी रकम, ये आ गई। फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को। उसको कैसे सॉल्व किया कि हमने इसके पेयर बनाए इस तरह के कि हमको जब इनको ज़रब दें 9x की 2, इस 6x के आपने इस तरह के पेयर बनाने हैं कि जब आप इनको ज़रब दें तो आपके पास 9x की 2 आए और जब जमा करें तो माइनस 6x आए। मैंने क्या किया, इसको बना लिए 6x को लिख लिया माइनस 3x माइनस 3x, माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 6x आ गया, वही रिप्लाई आ गया। माइनस 3 और माइनस 3 को ज़रब दें तो जमा 9x की 2 आ रहा है, यस आ रहा है। अब पहले वाले में से x कॉमन लिया, पहले दो रकमों में से, तो आपके पास x इंटू एक्स माइनस 3 आ गया। दूसरी में से माइनस 3 कॉमन लिया, अंदर आ गया x माइनस 3, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये हमारे पास x माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या किया, पहले इसकी कीमत पुटअप कर दें और इसकी कीमत हमने निकाल ली है, ये वाली कीमत इसमें पुटअप कर दें। x बटा इन दोनों में से देखें कुछ चीज़ मुश्तरक आ रही है, यस 3 मुश्तरक आ रहा था और 3 इंटू एक्स जमा 3। अब ये x जमा 3 x जमा 3 से कैंसिल, x माइनस 3 x स्क्वायर से कैंसिल। ऊपर हमारे पास रकम क्या बच गई x और नीचे हमारे पास क्या बच गई 3 इंटू एक्स माइनस 3 बच गया। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लें, x बटा 3x माइनस 9, ये इसका आंसर। ठीक है, वैसे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो काफ़ी लंबा जाना था, लेकिन क्योंकि मैंने दोनों अमल साइड पे कर लिए हैं, ये बेसिकली रफ अमल नहीं है, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा ही है कि मैंने इनकी पहली वैल्यूज़ निकाल ली हैं साइड पे करके और बाद में इन वैल्यूज़ को पुटअप कर दिया है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर इसी एक्सरसाइज के। वो कहता है x जमा 5 बटा एक्स की 2 जमा 6x ज़रब x की 3 जमा 6x की 2 बटा x जमा 5। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, आपने से बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये देखें, सबसे पहले क्या करना है, x जमा 5, उस ऊपर वाले रकम में तो कोई चेंज नहीं हो रही, ब्रैकेट। अच्छा डियर स्टूडेंट, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हो ना, ब्रैकेट्स लाजमी लगाएं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कहीं जमा तफरीक मनफी के साइन का कोई फ़र्क ना आया, आप कहें कि ये साइन कहाँ से आ गई, रकम कहाँ से आ गई। नीचे वाले रकम में देखें कुछ चीज़ मुश्तरक आ रही है, जैसा आ रही है वो x मुश्तरक आ रहा है, अंदर क्या बच गया x जमा 6। ऊपर वाले रकम में देखें कुछ चीज़ मुश्तरक है, यस x की ताकत 2, अंदर क्या बच गया x जमा 6 बटा x जमा 5। अब देखिए क्या कुछ चीज़ें कट रही हैं, x जमा 5 से x जमा 5 कट गया, x जमा 6 से x जमा 6 कट गया। यहाँ क्या बच गया x की 2 बटा x, x की 2 बटा x। अब x की 2 को मैं लिख सकता हूँ x ज़रब x, एक x से x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, सिंपली x इसका आंसर आ गया। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है दोस्तों, आसान लग रहे हैं ना क्वेश्चन, कुछ मुश्किल तो नहीं आपको इसमें आ रही, बिल्कुल ही आसान एक्सरसाइजेज जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 31 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन दिया हुआ है कि x की ताकत 2 माइनस 2x जमा 1 बटा x की ताकत 2 माइनस 1 ज़रब x जमा 1 बटा x माइनस 1। x की 2 माइनस 1 के लिए मैंने फार्मूला यहाँ पहले लिख लिया कि पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर किसके बराबर होता है, पहली रकम माइनस दूसरी रकम इंटू पहली रकम जमा दूसरी रकम। ये रकमें आगे पीछे हो जाए, यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स जमा 1 आ गया। अगर आप पहले लिख लें x जमा 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी आ गई x की 2 माइनस 2x जमा 1, इसको मैंने फैक्टराइजेशन कर ली, फैक्टर बना ली। कैसे कि इनको जब ज़रब दूंगा तो माइनस एक्स की 2 आना चाहिए और जब जमा करूँ तो माइनस 2x आए। मैंने क्या किया, माइनस 2x को लिखा, x की 2 माइनस x जमा 1, तो ऊपर पहले दो रकमों से कॉमन लिया x, तो x माइनस 1 आ गया। दूसरे में से माइनस 1 कॉमन आया, x माइनस 1 आ गया। दोनों में क्या मुश्किल है, x माइनस 1 वो कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 बच गया, तो ये x माइनस 1 का स्क्वायर आ गया। तो अब जो कीमतें निकली हैं इनको आपने सिर्फ दर्ज करना है तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। x की 2 माइनस 2x माइनस 1 की वैल्यू हमने निकाली है x माइनस 1 का स्क्वायर
उसका एक्स की 2 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स जमा 1। एक्स माइनस 1 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी काट सकता था, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने इसको डबल लिख दिया ताकि आपको काटने में आसानी रहे। ये ब्रैकेट लगाते हैं ताकि आपको आसानी रहे। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल, एक्स जमा 1 से एक्स जमा 1 कैंसिल, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल। ये सारी रकमें आपस में कट गई हैं, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट पहले आपने खुद ट्राई करना है ताकि आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएं। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो उसके लिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया। देखें मैंने क्या किया, ये हमारे पास रकम दी हुई है क्वेश्चन नंबर 32 की, एक्स की 2 जमा 4 एक्स जमा 3 बटा एक्स जमा 3 ज़रब एक्स की 2 माइनस 2 एक्स जमा 1 बटा एक्स की 2 माइनस 1। मैंने क्या किया, इन सारे रकमों को अलग-अलग सॉल्व कर लिया। क्या किया, यहाँ पर एक्स की 2 जमा 4 एक्स जमा 3 को पहले सॉल्व कर लिया। कैसे किया, इसके पेयर बनाए कि ज़रब दें तो 3 एक्स की 2 आए और जमा करें तो 4 एक्स है। 3 एक्स जमा 1 एक्स किया, पहली दो रकमों में से एक्स कामन आया इनमें से, तो अंदर क्या बचा, एक्स जमा 3। इनमें से क्या कामन आ रहा है, कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है, तो एक मुश्तरक आता है, एक्स जमा 3 बच गया। एक्स जमा 3 इंटू एक्स जमा 1, ये इसका हल निकल आया। फिर वैल्यू जो एक्स की ताकत 2 माइनस 1, तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स जमा 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये तो हम बहुत दफ़ा क्वेश्चन कर चुके हैं कि जब हमारे पास पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा हो, तो पहली रकम जमा दूसरी रकम इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हमारे पास आ गई तीसरी रकम, वो है एक्स की 2 माइनस 2 एक्स जमा 1। ये सेम चीज़ अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में भी करके आए हैं, एक्स की 2 माइनस 2 एक्स जमा 1 वाला, लेकिन यहाँ मैंने फिर आपकी आसानी के लिए फिर कर दिया है। इसको लिखने के लिए हमने क्या किया कि इसके ऐसे पेयर बनाने हैं इस रकम के इस वाले के, कि इनको ज़रब दें तो एक्स की 2 आए और जमा करें तो माइनस 2 एक्स आए। मैंने क्या किया, एक्स की 2 माइनस 2 एक्स को लिख दिया माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स जमा 1, यानी इनको जब जमा करें माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2 एक्स हो गया, और जब ज़रब देंगे तो एक्स की ताकत 2 आ जाएगा। अब पहली दो रकमों में से हमारे पास एक्स कामन आ रहा है, कॉमन लिया, अंदर बचा एक्स माइनस 1। फिर इसमें से माइनस 1 कॉमन आ रहा है, माइनस 1 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 1 बचा। दोनों में से एक्स माइनस 1 मुश्तरक आ रहा है, एक्स माइनस 1 मुश्तरक दिया तो ये एक्स माइनस 1 ये भी बच गया। तो यहाँ पर एक्स माइनस 1 का मुरब्बा आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने सिर्फ चूँकि कीमतें मैंने निकाल ली है, जो काम करने वाला था वो मैंने कर लिया। अब सिर्फ मैं इनकी कीमतें पुटअप करूँगा। यहाँ पर एक्स की 2 जमा 4 एक्स की जगह लिख सकता हूँ एक्स जमा 1 इंटू एक्स जमा 3। ये एक्स की 2 जमा 4 एक्स जमा 3 की वैल्यू पुटअप की है, बटा इसकी क्या है एक्स जमा 3। इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्स की 2 माइनस 2 एक्स माइनस 1 का मैंने क्या लिखा था, एक्स माइनस 1 का मुरब्बा, ये निकाला है मैंने, यस वो पुटअप कर दिया। और एक्स की 2 माइनस 1 का क्या है हमारे पास, एक्स माइनस 1 इंटू, इसको मज़ीद मैं लिख सकता हूँ एक्स जमा 1 एक्स जमा 3 एक्स जमा 3, एक्स माइनस 1 के मुरब्बे लिख सकता हूँ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स जमा 1। अब जो कटते हैं काट दें, एक्स जमा 3 से एक्स जमा 3 कट गया, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट गया, एक्स जमा 1 से एक्स जमा 1 कट गया। तो मेरे पास बचा गया सिर्फ एक वैल्यू सिर्फ बची, बाकी तो सारी कट गई हैं। क्या बच गया, एक्स माइनस 1। तो यही एक्स माइनस 1 जो है वो इसका आंसर हो गया है। आसान क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो साइड पर मैं अमल कर रहा हूँ ये आपके क्वेश्चन का पार्ट है। आपने इसको सॉल्व करके इसके अंदर कीमतें दर्ज करनी है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो अगर आप इस चीज़ जो मैंने काम यहाँ पर किया आप यहाँ पर करते रहेंगे तो ये क्वेश्चन लंबा होता जाएगा, जिससे आप ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, आपका स्टेप मिस होने की इसमें अंदेशा हो सकता है। तो ये आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कम्प्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मज़ीद उसके टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको इन क्वेश्चन में किसी भी किस्म की क्यूरी हो, कोई मसला हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट्स करें। मैं उसके ऊपर आपको पेपर पर पिक्चर बनाकर शेयर करूंगा रिप्लाई में, या उसकी वीडियो बनाकर आपको शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।